हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के अंदर में ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 16 है और ये 14 चैप्टर है और ये फिजिक्स के अंदर आपके आता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होता है वो कितने टाइप्स के हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, कौन सा सोर्स ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड कराता है, कौन सा आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये चैप्टर जो है बच्चों ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है फिजिक्स का पोर्शन, बट इट इज अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर और इसमें इतने न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी डेली लाइफ के अंदर ये चैप्टर इन्वॉल्व है। आप जब इस चैप्टर में पढ़ोगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनको जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो हमारे आसपास ही हैं। तो इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस चैप्टर। ये आपके घर के आपके चारों साइड में ही घूमेगा ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एज आई ऑलवेज से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। एनर्जी हमको पता है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो सोर्स वो चीज, वह फ्यूल या वो सब्सटेंस जो हमें एनर्जी दे उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है द substance which provides adequate amount of energy, which provides adequate amount of energy for a long adequate amount of energy for a long duration of time. Amount of energy for a long duration of time are known as sources of energy. For a long duration of time are known as the substances which provide adequate amount of energy for a long duration of time are known as sources of energy. Are known as sources of energy. तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे। और ऐसा नहीं कि वो एनर्जी थोड़े कम टाइम पीरियड के लिए, वो एनर्जी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक चलनी चाहिए, उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है। जैसे एक आइडियल स्टूडेंट होता है उसमें सारी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, वैसे ही आइडियल सोर्स जो होता है एनर्जी का उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो देखते हैं। तो आइडियल या क्वेश्चन बनता है कि विच सोर्स ऑफ एनर्जी विल यू कॉल आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या होना चाहिए, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, एक सोर्स ऑफ एनर्जी तभी आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा जब वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर, सफिशिएंट अमाउंट के अंदर एनर्जी दे, प्रोवाइड कर पाए। इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर long duration of time. It should provide adequate amount of energy for long duration of time. Amount of energy for long duration of time. For long duration of time. ठीक है, पहली चीज तो ये कि इसमें एनर्जी देनी चाहिए अच्छे से अमाउंट में, तभी वो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहला सकता है। दूसरी चीज, अब एनर्जी तो दे रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए भी दे रहा है, लेकिन उसकी कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? देखो बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एक टर्म है जो यह बताती है कि 1 kg कंबस्टेबल सब्सटेंस या 1 kg फ्यूल के अंदर कितना किलो जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब जैसे हम बात करें काउडंग केक्स की, काउडंग केक्स मतलब गोबर के उपले। तो जो गोबर के उपले होते हैं उनको अगर आप 1 किलो जलाते हो तो कितनी एनर्जी मिलती है, और यही अगर आप एलपीजी जो हमारा सिलेंडर होता है उसको 1 किलो की एनर्जी, उसमें जो गैस भरी होती है ब्यूटेन,
उसको अगर 1 kg आप जलाते हो तो कितनी एनर्जी मिलती है? दोनों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन यू विल फाइंड कि एलपीजी के 1 kg के बर्निंग से मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। तो इसका मतलब कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है? एलपीजी की ज्यादा है। क्वांटिटी दोनों की सेम है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? एलपीजी की ज्यादा है। तो इसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो आइडियल सोर्स का क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब 1 किलो उसको जलाएं या 1 किलो उसको हम बर्न करें तो गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अंडरस्टूड कि वो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुआ, ये हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, कि जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि वो इतना ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। वो चीप वर्ड कभी लिखना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं साउंड करता है, इसलिए आप अच्छा वर्ड लिखो इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब है सबकी अप्रोच में। सस्ता वर्ड लिखोगे तो अच्छा नहीं जाएगा, है ना। कहने का मतलब यही है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, तभी तो सबके पास में पहुंचेगा इजीली। चौथा जो इसका पॉइंट होता है कि इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट। उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इजी होना चाहिए। अब अगर कोल की बात करें हम, तो कोल को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, खर्चा बहुत लग जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। वहीं हम अगर एलपीजी की बात करें तो इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। कई जगह पे एलपीजी पाइप्स लग चुके हैं, तो सीधा गैस जो है आपके घर के सिलेंडर में आप ले जा करके गैस पाइप्स लगे हुए हैं, गुजरात के अंदर बहुत जगह पे लगे हैं, तो वो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट शुड बी इजी टू स्टोर। इट शुड बी इजी टू स्टोर, उसको स्टोर करना भी इजी होना चाहिए। अब काउडंग केक्स की बात करूं तो उसको स्टोर करने के लिए कितना बड़ा रूम चाहिए हमें, और यही हम एलपीजी की बात करें तो एक सिलेंडर में 14-15 किलो गैस आ जाती है आराम से। कोयले को स्टोर करना हो तो भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इट शुड बी इजी टू स्टोर ऑल्सो। एक और पॉइंट देखें कि इट शुड बी इजी टू यूज, उसको यूज करना भी इजी होना चाहिए, ओके, कन्वीनियंट होना चाहिए, ये तो समझ सबको पता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी इको फ्रेंडली, मतलब कम से कम पोल्यूशन करने वाला होना चाहिए, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इट शुड बी इको फ्रेंडली, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, इट शुड बी इको फ्रेंडली। तो अगर किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल है, यानी कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दे रहा है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई है, वो इकोनॉमिकल भी है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, स्टोर है, यूज है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इको फ्रेंडली है, तो इसका मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके बच्चों, तो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इन 5, 6, 7 पॉइंट से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं हम कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसका क्लासिफिकेशन, कि उसको हमने कैसे क्लासिफाई किया है। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको हमने क्लासिफाई किया है 2 बेसिस पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और सेकंड हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल का एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रिन्यूएबल का मतलब क्या? रिन्यू हो जाना, रिन्यू हो जाना मतलब वापस से बन जाना। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेज है जो दोबारा बन जाते हैं, या हम यूं कहें कि जो कभी खत्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, दैट दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, they are present in unlimited quantity, मतलब कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ये सोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। अनलिमिटेड क्वांटिटी, अगर अनलिमिटेड क्वांटिटी में है इसका मतलब आप उसको अगर यूज भी कर रहे हो तो रिन्यू भी जल्दी होता जा रहा है, फटाफट बनता भी जा रहा है।
कोई भी चीज को अगर हम यूज करते हैं तो खत्म तो होगी होगी, बट अनलिमिटेड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी बन रही है वापस। तो इसका क्या लिखा जाएगा, दे कैन बी रिन्यूड वेरी क्विकली, दे कैन बी रिन्यूड क्विकली लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन बी रिन्यूड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में भी वो रिन्यू हो जाते हैं। ओके, तीसरा, अब अगर इतनी जल्दी रिन्यू हो रहे हैं तो इसका मतलब वो खत्म नहीं होंगे, खत्म नहीं होने को हम क्या लिखेंगे, इनएग्जॉस्टेबल, सो दे आर इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स बताओ भाई, क्या क्या एग्जांपल है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस अर्थ के ऊपर द बेस्ट और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट, सन। सन से क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन, जो कभी खत्म नहीं होगा, तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद में हम बात करें तो एयर, एयर एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। वाटर, वाटर से हम हाइड्रो पावर प्लांट यूज करते हैं और उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं बायोमास की, बायोमास भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, तो ये कुछ जो है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ओशियन एनर्जी, जियोथर्मल, ओशियन, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। देखो बच्चों, एक और चीज बताते हैं हम यहाँ पर, आप जब भी साइंस में आंसर नोट डाउन करोगे अपने एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के लिए, हमेशा आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखो, पहली चीज तो ये। और इस चैप्टर में वैसे भी सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में ही आ रहा है, तो आप हमेशा आपने बुलेट पॉइंट्स बनाया। अब इस पूरे सेंटेंस में द इंपॉर्टेंट थिंग इज अनलिमिटेड क्वांटिटी, उसको अंडरलाइन किया। कैन बी रिन्यूड, इसको अंडरलाइन किया। इनएग्जॉस्टेबल, इसको अंडरलाइन किया। आप अपने नोट्स बनाने की हैबिट ऐसे ही डालो, सो दैट जब आप आंसर लिखोगे तो टीचर पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अनलिमिटेड क्वांटिटी वो समझ में आ जाता है कि हाँ आपने सही आंसर फ्रेम किया। स्टार्ट मेकिंग इट अ प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो कि मैं ऐसे ही आंसर लिखूंगी या मैं ऐसे ही आंसर लिखूंगा जिससे मेरा कोई दिक्कत ना आए आगे। और फिर लास्ट में एग्जाम्पल। ओके, डन, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। चलो देखो, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका उल्टा होगा रिन्यूएबल सोर्सेज का। तो बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बच्चों, पहली बात इसमें कि दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर। दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ओके, दूसरी चीज, अगर लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो रिन्यू जल्दी नहीं हो रहा। अगर रिन्यू जल्दी हो जाता तो उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड हो जाती। तो दे टेक्स सेवरल इयर्स, दे टेक सेवरल इयर्स, सेवरल इयर्स का मतलब बच्चों यहाँ पे 1000 ऑफ इयर्स से। ओके, दे टेक सेवरल इयर्स टू रिन्यू, तो उनको रिन्यू होने में बहुत हजारों साल लगते हैं। तो इसका मतलब वो खत्म हो सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर एग्जॉस्टेबल, वो एग्जॉस्टेबल है, वो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, चलो अंडरलाइन कर दो, लिमिटेड क्वांटिटी पे, सेवरल इयर्स टू रिन्यू एंड एग्जॉस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल। अब बताओ, इसका एग्जाम्पल तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे हमें ध्यान आ जाएगा क्या कि कोयला भी, पेट्रोल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमें पता है। और ये क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खत्म हो रहे हैं मतलब इनको रिन्यू होने में बहुत हजारों साल लगते हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल है। दूसरा आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर हम मेनली यूज करते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम को, जो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसको भी रिन्यू होने में हजारों साल लगते हैं, तो उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं, ये हमने देखा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये एक नया टर्म है, वैसे अगर आप जैसे मैं बताती हूँ उसी हिसाब से करते हैं हम लोग अपना टॉपिक हमेशा कि मतलब पूछे उस टर्म का मतलब समझ में आते ही हमें आधे से ज्यादा टॉपिक हमारा हो जाता है। जैसे हमने लिखा, अब जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हम इजीली यूज कर रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो मॉडर्न टेक्निक पर बेस्ड है, जिसको हम इतना इजीली यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इसको समझ सकते हो कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर आपका कन्वेंशनल टीचिंग मेथड क्या होता है, मैम और आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम नॉन कन्वेंशनल तरीके से पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो ये एक नॉन कन्वेंशनल वे। तो बच्चों आने वाले टाइम में अगर यही चीज सिक्वेंशली चलती रही आपका ऑनलाइन वाला, तो आप इसके लिए भी क्या हो जाओगे, कन्वेंशनल हो जाओगे। एक और एग्जांपल ले लो, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। अब जैसे कुकिंग होती थी तो बहुत पहले कुकिंग कैसे होती थी, कोयले से, धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर आया। तो एलपीजी जब इनिशियली लॉन्च हुआ तो वो नॉन कन्वेंशनल था, पीपल वर नॉट यूज्ड टू ऑफ एलपीजी। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, एलपीजी सभी घरों में, अब एलपीजी कैसा हो गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। सेकेंडली आप देखो सोलर एनर्जी है, वो अभी क्या है, अभी सब घरों में नहीं है, हम लोग नहीं हार्नेस कर रहे सोलर एनर्जी को, बट अब तो ये कौन सा एनर्जी सोर्स है, नॉन कन्वेंशनल। कुछ लोग तो कर रहे हैं ना, तो नॉन कन्वेंशनल है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि हर घर के अंदर सोलर पावर वो लगे होंगे, सोलर पैनल्स, तो वो क्या हो गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो कन्वेंशनल क्या है, जो आप काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, फॉसिल फ्यूल हो गया आपका, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, या वाटर एनर्जी जिसको बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी लिख दो आप। उसके बाद में विंड एनर्जी लिख दो, विंड एनर्जी भी क्या है, कन्वेंशनल सोर्स है। नॉन कन्वेंशनल में बात करें तो हम क्या है, सोलर, ओके। न्यूक्लियर क्या है आपका, कन्वेंशनल है, काफी टाइम से न्यूक्लियर एनर्जी से हम न्यूक्लियर यूज करके यूरेनियम एंड ऑल हम एनर्जी बना रहे हैं। सोलर हो गया, ओशियनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी हो गया। ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो लेसन में बच्चों हम लेंगे फॉसिल फ्यूल्स को।